नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवीसीएन न्यूज। टीवीसीएन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। महाराष्ट्र बीएमसी चुनाव में जो हेराफेरी हुई, उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी अपना वह वर्चस्व और परचम नहीं लहरा पाई। क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर बीएमसी चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी 90 सीटों पर ढेर हो गई और एकनाथ शिंदे की शिवसेना 28 सीटें लेकर के आई। बड़ी मुश्किल से बहुमत का आंकड़ा गठबंधन के साथ मिलकर के भारतीय जनता पार्टी जुटा पाई। लेकिन इस बीच उद्धव ठाकरे की शिवसेना को महाराष्ट्र की जनता ने स्वीकार कर लिया असली शिवसेना के रूप में और 68 सीटें दी, कांग्रेस को 15 सीटें। अब सवाल यह है कि एकनाथ शिंदे जो असली शिवसेना जिनके पास है, उन्हें अस्वीकार महाराष्ट्र में जनता ने कर दिया। 2-3 वजह, और शरद पवार और अजीत पवार को बिल्कुल ही अस्वीकार कर दिया, उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा। अब ऐसे में एक बात तो तय है कि जनता नेताओं को पहचानने लगी है, लेकिन दूसरी तरफ दूसरा पहलू जो है, जो बड़ी महत्वपूर्ण है, आप दर्शकों को जानना कि भारतीय जनता पार्टी को यह 90 सीटें या एकनाथ शिंदे को 28 सीटें उनके नाम और वर्चस्व पे नहीं, नोट के दम पर और चुनाव आयोग की मदद से मिली है। इस बात में कोई शक नहीं किसी को होना चाहिए, क्योंकि साफ तस्वीरें बता रही है। जब काउंटिंग हो रहा था तो काउंटिंग के वक्त बड़ी दुर्भाग्य है कि 1.5 घंटे से 2 घंटे तक काउंटिंग को स्लो करना पड़ा, क्योंकि रिजल्ट अलग दिशा में जा रहे थे। जो सोचकर चुनाव कराया गया था और जिस तरह चुनाव कराया गया था, उस हिसाब से बहुमत का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी के पास या गठबंधन के पास नहीं आ रहा था। इंडिया गठबंधन कहीं ना कहीं खेल खराब कर रहा था, जबकि इंडिया गठबंधन एकजुट नहीं था, अलग अलग चुनाव लड़ा था। लेकिन फिर भी बाद में वह एक हो जाता, यह सभी पता था, तो उसके साथ में फिर खेल किया गया। 1.5 से 2 घंटा काउंटिंग को स्लो करके, और काउंटिंग स्लो करने के बाद जब सारी व्यवस्थाएं कर दी गई तो फिर काउंटिंग स्पीड हुआ, और स्पीड हुआ तो नतीजा 90 पर भारतीय जनता पार्टी, 28 पर शिवसेना एकनाथ शिंदे और 68 पर उद्धव ठाकरे और 15 पर कांग्रेस एनसीपी का सुपड़ा साफ था। अब सवाल यह है कि शरद पवार और अजीत पवार एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। जनता ने एक चीज को बहुत मार्क किया और ध्यान दिया, इन नेताओं की तकनीक पर। जो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के सत्ता में सहयोगी बनकर के मलाई खा रहे हैं, मंत्री बने हुए हैं, अजीत पवार चाहे एकनाथ शिंदे, लेकिन चुनाव लड़ने के वक्त वोट लेने के लिए वह अलग अलग हो जा रहे हैं और अलग अलग बातें और भाषण दे करके वोट मांग रहे हैं। तो एकनाथ शिंदे को और अजीत पवार को जनता ने अस्वीकार कर दिया। जिसके पास असली शिवसेना है, एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र की जनता ने अस्वीकार कर दिया कि भाई तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं है। अजीत पवार के पास असली एनसीपी, उनको भी अस्वीकार कर दिया कि भरोसा नहीं है। लेकिन शरद पवार को भी जनता ने अस्वीकार कर दिया कि शरद पवार जी, आपके ऊपर बहुत भरोसा था, आप बुजुर्ग हैं महाराष्ट्र के और राजनीति के चाणक्य कहे जाते होंगे, लेकिन हमें अब आपके ऊपर भरोसा नहीं है। जब वोट लेना है तो आप लोग चाचा भतीजा एक हो जा रहे हो, और जब काम हो जाता है तो आप इंडिया गठबंधन का हिस्सा रह करके भी मोदी को सपोर्ट करते हो। तो मोदी को वोट हमें नहीं देना, तो आपको क्यों दे? आपको देंगे तो आप सपोर्ट उन्हीं को करेंगे। ऐसी बात क्यों उठने लगी? इसके बहुत सारे कारण हैं। इस बात को उठने का कारण यह है कि इंडिया गठबंधन को इस देश की जनता ने, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे यूपी हो, राजस्थान हो, गुजरात हो या कहीं भी, जनता ने
एनडीए गठबंधन का यानी कि भारतीय जनता पार्टी का विकल्प के रूप में देखा था इंडिया गठबंधन को। तो इंडिया गठबंधन की तरफ से कांग्रेस ने 2-3 बार मोदी सरकार को गिराने का प्रयास किया, नीतीश नायडू को ऑफर भी दिया, लेकिन जब जब मोदी सरकार को गिराने की चर्चा हुई और कोशिश की गई, तब तब शरद पवार ने मोदी का साथ दिया पर्दे के पीछे से। इस वक्त पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी भी परेशान है, इसलिए परेशान है कि वह भी शरद पवार के साथ भाजपा का सपोर्ट की है मोदी की सत्ता के लिए। आज जो हाल शरद पवार का हुआ, कहीं वही हाल ममता बनर्जी का विधानसभा चुनाव में न हो जाए, क्योंकि अगले महीने के शुरुआत में आचार संहिता वहां भी लग जाएगा। अब ऐसे में इंडिया गठबंधन के जो कुछ घटक दलों के ऊपर से लोगों का भरोसा उठ गया, तो शरद पवार को अस्वीकार कर दिया, और जो अजीत पवार और शरद पवार का तिकड़ी था उसे भी अस्वीकार कर दिया। लेकिन वही एकनाथ शिंदे को अस्वीकार करते हुए और हल्का विश्वास दिला करके, और दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे के ऊपर विश्वास क्यों किया गया, क्योंकि उद्धव ठाकरे का स्टेट अलग रहा। उद्धव ठाकरे के साथ शरद पवार ने भी धोखा किया उनकी सरकार को गिराने के लिए, और जो उद्धव ठाकरे के सीएम रहते हुए सरकार जो महाविकास अघाड़ी की गिरी, उसमें शरद पवार और अजीत पवार, एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और गौतम अडानी मौजूद थे, और 50 करोड़ एकदम ओके, 50 खोखा एकदम ओके का नारा लगा और सरकार गिर गई। यानी कि सब मिल गए थे, इसके लिए अस्वीकार किया। अब अगर शरद पवार ने इंसानियत नहीं दिखाई तो इनका वजूद महाराष्ट्र की राजनीति से खत्म हो जाएगा। यह वक्त बताएगा क्या होगा। लेकिन बीएमसी चुनाव के परिणाम एक बात को संकेत दे रहे हैं कि इंडिया गठबंधन एक रहेगा, एकजुट होकर के लड़ेगा, ईमानदारी से लड़ेगा, तो जनता उन्हें स्वीकार करेगी और उन्हें तख्तोताज देगी, अन्यथा वजूद खत्म कर देगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जो बहुमत मिला है गठबंधन के साथ, यह जनता का जनादेश नहीं है। इन सभी चीजों के बावजूद जनता ने जनादेश विपक्ष के नेताओं को दिया है, लेकिन चुनाव आयोग ने कहीं न कहीं वोट चोरी करके और भारतीय जनता पार्टी के हाथ बीएमसी सौंप दिया है महाराष्ट्र में। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है और क्या सुझाव है आपके, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और गुजारिश करूंगा कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर टीवीसीएन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा टीवीसीएन न्यूज को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।